नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दीपक में। दोस्तों हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे सेकेंड सेमेस्टर बीटी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2020 जो कि अक्टूबर में लगभग होने वाला है। एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट तक लगभग शुरू हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो दोस्तों हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे जिसमें आदि लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये दोस्तों जारी किए थे हिंद यूनान ने, इंडो यूनानी। अगला प्रश्न है वाराहमिहिर कौन था। तो वाराहमिहिर जो था वो गुप्त काल का महान गणितज्ञ था और ज्योतिषाचार्य भी था। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क यानी उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। तो ये इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, किसने निर्माण कराया था और ये सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न है चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था। तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो इस युद्ध से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। सन 1526 में यानी 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों को में ज़कात का अर्थ स्पष्ट। जजिया और ज़कात दो कर हुआ करते थे जो उस समय थे जजिया और ज़कात, ये दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा। जजिया और ज़कात अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में निम्नलिखित 3 परतें होती हैं। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे, मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगला प्रश्न है आग्नेय शैल की विशेषताएं क्या होती हैं। आग्नेय शैल की विशेषताएं देखिए, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। दूसरा ये रवेदार चट्टानें होती हैं और तीसरा है ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। और अगला है इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में दोस्तों पूछ लेता था सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है और सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी ज्वालामुखी कौन सी है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालूका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालूका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बालूका स्तूप जो नदियों द्वारा और हवाओं के द्वारा जो बालू होता है उसको बहा करके ले जाया जाता है, किसी एक निश्चित जगह पे छोड़ दिया जाता है तो एक आकार बन जाता है, तो उसी को बालूका स्तूप कहा जाता है। मिस्ट्रल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं। मिस्ट्रल जो है ये ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है। और ब्लिजर्ड या हिम झंझावात यह बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस में टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुरगा व बुरान है। अगला प्रश्न है संविधान सभा कब बनाई गई, इसमें कुल कितने लोग थे। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये चीज़ बहुत फंसाता है दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन आया था, और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में बहुत, अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाला है, इस पर विवाद भी चल रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब जो शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से था कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन दोनों दे दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अब उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सही माना जाए कि राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि कहीं भी लिखा जाता है तो अस्थायी लिखा जाता है, ना कि अस्थायी लिखा जाता है। तो उस हिसाब से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सही हैं, और अस्थायी कहीं लिखा नहीं जाता है। तो लेकिन ये है कि अब डॉक्टर सच्चिदानंद, कोर्ट ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सही माना था, राजेंद्र प्रसाद को सही नहीं माना। तो सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ धर्म समान होते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसमें मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादाग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। बाण के हर्षचरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं: विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत दोस्तों प्रस्तुत किए गए हैं। तो इतना ज़्यादा आदि लघु उत्तरीय में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप लिख दीजिए कि इसमें 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत। और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो कर्नल टाड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों की विदेशी बतलाया, और अग्निकुंड वाले में विद्वान ने पृथ्वीराज आसो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भोज किस वंश के राजा थे? भोज परमार वंश के राजा थे, उसकी राजधानी धारा नगरी थी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की है। ये बहुत पूछता है, एक रचना जरूर पूछता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेलों ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने। मंदिर में से एक पूछेगा जरूर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक व कबीर। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में, किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल समय लग जाता है। मतलब जहाँ एक तरह का मौसम कुछ समय के लिए बना रहता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु। जैसे अपने यहाँ 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, तो ये क्या है? जलवायु है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मूल अनुच्छेद 395 हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395। उसमें घटते बढ़ते रहते हैं, वो उससे लेना देना नहीं है। अगर पूछ रहा है कितने अनुच्छेद हैं तो आपको 395 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6
स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त है। पहला है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी अपनी अपनी बात निष्पक्ष रूप से कह सकता है। दूसरा है, नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। आप कभी कहीं भी शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय, स्वयं का व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, बशर्ते वो हित में हो, देश हित में हो, समाज हित में हो। अगला प्रश्न है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अगला है, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अपने ही देश में आपको किसी जगह घूमने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। तो भूस्खलन आप लोग जानते ही हैं, जो लैंड होती है, भूमि होती है, वो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है। तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, ये आप लोग जानते हैं। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए, बताइए। तो चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नयचंद्र सूरी और पद्मगुप्त। अगला प्रश्न है, भोज प्रबंध किसकी रचना है। बल्लाल की। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। हरिसेन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ध्यान रहे। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था। सुल्तान होता था। अगला प्रश्न है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है। किस में बदल जाती है। यू आकार में। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।